Hello everyone. So many people have called me to find out the difference between BA LLB and LLB. अनेक जो व्यूअर्स हैं उनका मुझे एक कथन था कि कृपया सर BA LLB और LLB में से क्या बेटर ऑप्शन है, कृपया उसके बारे में बताइए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में अपने अनुभव के आधार पर, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपके सामने एक कंपेरेटिव चार्ट यानी BA LLB करना चाहिए कि LLB करना चाहिए, इन दोनों के बीच के कंपेरेटिव चार्ट मतलब दोनों के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, दोनों के लाभ और दोनों के हानि आपके सामने रखूंगा। फिर आप अपनी परिस्थितियों के अनुसार तय करिएगा कि करियर के लिए BA LLB करना चाहिए या LLB करना चाहिए। तो आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल लॉ इजी में, और इस लीगल प्लेटफॉर्म पर हम कानून को आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग कवर करने वाले हैं विच इज बेटर, BA LLB और LLB। क्या BA LLB बेटर है कि LLB बेटर है, और दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। सो टुडेस टॉपिक इज BA LLB वर्सेस LLB, विच इज बेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये समझना पड़ेगा कि BA LLB और LLB दोनों ही डिग्रियां हैं और दोनों ही कॉलेज द्वारा प्रदान की जाएगी। ऐसा कॉलेज जिसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया है, हायर एजुकेशन ने अप्रूव किया है, और दोनों ही डिग्रियां जो है ये एक करियर ऑप्शन देती है, और वो करियर का नाम है, प्रोफेशनल करियर का नाम है लीगल प्रोफेशन, यानी विधि व्यवसाय में जाने का दोनों ही जरिया है। तो ये तो एक सिमिलरिटी हो गई, दोनों के बीच में एक समानता हो गई कि BA LLB करेंगे तो भी आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी और LLB करेंगे तो भी आपको प्रोफेशनल डिग्री मिलेगी। सो बोथ आर प्रोफेशनल डिग्री। तो दोनों कोर्स जो है आपको प्रोफेशनल डिग्री देते हैं, और जैसे ही आपके पास ये डिग्री आ जाती है आप एडवोकेसी कर सकते हैं, वकालत कर सकते हैं इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भारत के किसी भी जगह पर जाकर आप वकालत कर सकते हैं। यू कैन डू एडवोकेसी इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया वेदर यू हैव BA LLB डिग्री और LLB डिग्री। तो यहां तक तो सिमिलरिटी की बात हो रही है, लेकिन हम डिफरेंस की बात करने वाले हैं। LLB जो होती है वो हमेशा ग्रेजुएशन के बाद होती है ना। LLB करने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्राइटेरिया जो फिक्स किया गया है, वो है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम। किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन के बाद ही आप LLB का कोर्स ऑप्ट कर सकते हैं, और ये 3 साल का कोर्स होगा। अब ये ग्रेजुएशन भले आप वो BCom में कर लें, कॉमर्स ग्रेजुएशन हो, आर्ट्स फील्ड में हो या साइंस में हो, BSc हो, BA हो, कोई सा भी ग्रेजुएशन होने के बाद ही आप LLB को ऑप्ट कर सकते हैं। तो LLB ग्रेजुएशन के बाद होगा और 3 साल का कोर्स रहेगा। लेकिन BA LLB की जहां हम बात करते हैं, आजकल BA LLB के अलावा BBA LLB भी आ चुका है। तो ये जो BA LLB है ये आफ्टर 12th हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। 12वीं के बाद, आफ्टर हायर सेकेंडरी क्लियर करने के बाद, हम 12th करने के बाद BA LLB कर सकते हैं, और ये 5 ईयर कोर्स है। अब दोनों का थोड़ा सा हम डिफरेंस समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अनेक लोग कंफ्यूज रहते हैं कि LLB करना चाहिए कि BA LLB करना चाहिए। तो आपके सामने ये वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर हम इसके कंपैरिजन की बात करेंगे, इसके इन्स एंड आउट्स की बात करेंगे, प्रोज एंड कॉन्स की बात करेंगे, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं BA LLB और LLB के कंपैरेटिव चार्ट में। तो सबसे पहले टाइम की यदि हम बात करें तो BA LLB इज टाइम सेवर। BA LLB जो होता है वो टाइम सेवर होता है। यहां पर BA LLB करने में आपको 5 साल लगने वाले हैं, और 5 साल में एक प्रकार से 2 डिग्री आपको मिलने वाली है। BA के साथ LLB भी हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें 1 साल बच जाता है। इधर ग्रेजुएशन में, ग्रेजुएशन के 3 साल और LLB के 3 साल, 6 साल लगने वाले हैं। तो यहां पर एक एडवांटेज के रूप में हम देख सकते हैं कि जिनको सिर्फ लॉ की फील्ड में जाना है, जिनको सिर्फ एडवोकेट ही बनना है या लॉ की फील्ड में ही आगे अपना करियर बनाना है, तो उन लोगों को BA LLB करना चाहिए। कई लोग ड्रॉप ले लेते हैं, उनको करियर की समस्या रहती है, समझ में नहीं आता है, तो ऐसी स्थिति में ड्रॉप लेने की जगह ऐसे लोगों को ग्रेजुएशन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास करियर अपॉर्चुनिटी लॉ के अलावा और भी हो सकती है। लेकिन BA LLB के बाद लॉ के अलावा और कोई करियर ऑप्शन आपके सामने नहीं रहेगा। तो सबसे पहले टाइम सेवर है। BA LLB एक एडवांटेज के रूप में हम देख सकते हैं कि 1 साल की बचत होती है, और उस 1 साल की वजह से सेकंड पॉइंट है इसमें लॉ पेपर्स आर मोर। यानी BA LLB में अगर आप देखेंगे तो लॉ पेपर्स आपको ज्यादा मिलेंगे। यानी LLB और BA LLB में कंपेरेटिवली देखा जाए तो BA LLB में चूंकि 10 सेमेस्टर होते हैं, और 10 सेमेस्टर में बहुत सारे लॉ के पेपर्स आपको पढ़ने को मिलेंगे। LLB के कंपेरिजन में थोड़े ज्यादा होते हैं। तो यहाँ पर लॉ पेपर्स, लॉ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो कम मिलेंगे। प्रैक्टिकल नॉलेज की यदि हम बात करें तो LLB में प्रैक्टिकल नॉलेज थोड़ा कम होगा, लेकिन BA LLB में ज्यादा होगा, क्योंकि BA LLB में एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज होंगी, मूड कोड होगा, इंटर्नशिप्स होगी। तो इस प्रकार से लॉ की तरफ पूरा रुझान होता है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज की यदि हम बात करें, यदि व्यवहारिक ज्ञान की बात करें, तो BA LLB में व्यवहारिक ज्ञान आपको ज्यादा मिलेगा।
नॉर्मली थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो कम होता है और प्रैक्टिकल पार्ट ज्यादा होता है, लेकिन एलएलबी में थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा होता है और प्रैक्टिकल पार्ट थोड़ा कम होता है। यानी एलएलबी के बाद आपको इंटर्नशिप कोर्ट में करके सीखना पड़ेगी। यहाँ बीएलएलबी स्टूडेंट्स को कोर्ट के कॉलेज के अंदर ही इंटर्नशिप और मूट कोर्ट और प्रैक्टिकल जो समस्याएं हैं उनको वहीं पे ट्रेनिंग दे दी जाती है। मैच्योरिटी लेवल की हम बात करें तो नॉर्मली 17 से 19 साल का व्यक्ति बीएलएलबी में पहुंच जाता है और यहां पर नॉर्मली 21 से 23 साल का व्यक्ति एलएलबी में पहुंचता है। तो सीधी सी बात है, मैच्योरिटी लेवल, क्योंकि लॉ जो है वो सोसाइटी से कनेक्टेड है, सोसाइटी से विषय होते हैं, समाज के विषय होते हैं, समाज की समस्याओं के लिए लॉ बनता है। तो समस्या जो समाज की समस्या है उसको समझने के लिए मैच्योरिटी लेवल होना जरूरी है। बीएलएलबी स्टूडेंट में इतना मैच्योरिटी लेवल नहीं हो पाता है कि वो सामाजिक समस्याओं को, कानून को भली भांति रूप से समझ सके। तो हम यदि मैच्योरिटी की बात करें तो बीएलएलबी में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके पास मैच्योरिटी लेवल कम होता है कंपेरेटिव टू एलएलबी स्टूडेंट, क्योंकि इनकी एज ज्यादा होती है तो समाज के साथ ज्यादा इंटरेक्शन हो जाता है। तो समाज के साथ ज्यादा इंटरेक्शन होने की वजह से वो लॉ को भली भांति रूप से समझ सकता है। तो ये एक एडवांटेजेस एलएलबी में है कि मैच्योरिटी लेवल होने के बाद उस विषय को समझने में ज्यादा आसानी होती है। मूट कोर्ट और इंटर्नशिप की मैंने आपको बात कही। प्रैक्टिकल जो नॉलेज होता है, मूट कोर्ट यानी नकली कोर्ट होती है, नकली अदालत। तो अदालत में जाने के पहले ही अदालत का जो अनुभव है वो मूट कोर्ट कहलाता है, मॉक टेस्ट कहलाते हैं, इंटर्नशिप्स कहलाती है, किसी वकील या एडवोकेट के अंडर में जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली जाती है। ये सब बीएलएलबी में ऑप्शंस ज्यादा होते हैं, इसकी ज्यादा संभावनाएं होती है। एलएलबी में इसकी संभावनाएं थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद हम करियर ऑप्शन की बात करें तो बीएलएलबी में सिर्फ एकमात्र करियर होता है लॉ से रिलेटेड, मतलब एडवोकेसी, सिविल जज, जुडिशरी, इसी फील्ड में आपको आगे जाने का अवसर मिलेगा। लेकिन क्योंकि यहाँ आपने एलएलबी किया हुआ है और एक ग्रेजुएशन की डिग्री की है, तो आफ्टर ग्रेजुएशन देर आर सेवरल वेज, आपके सामने रास्ते ज्यादा होते हैं। लॉ के अलावा भी दूसरी जगह आप ऑप्ट कर पाएंगे, तो ये पॉसिबल होगा सिर्फ एलएलबी में। तो इस कंपेरेटिव चार्ट में हम लोगों ने कुछ एडवांटेजेस बीएलएलबी के देखे, कुछ एडवांटेजेस एलएलबी के देखे, कुछ डिसएडवांटेजेस बीएलएलबी के देखे और कुछ डिसएडवांटेज एलएलबी के देखे। तो इस प्रकार आपके सामने ये पूरा कंपैरेटिव चार्ट आपके सामने है। इसकी सारे प्रोज एंड कॉन्स आपके सामने है। अब आपको अपनी परिस्थिति के अनुसार डिसाइड करना पड़ेगा कि बीएलएलबी बेटर है कि एलएलबी बेटर है। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल लॉ इजी। थैंक यू सो मच।